हम इस संसार के महामानव जिन्होंने अपने जीवन में जो असंभव आध्यात्मिक प्रक्रियाएं कहने से कोई जादू टोना आदि की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मनुष्य कर सकता है, लेकिन जो असंभव माना जाता है ऐसे आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के द्वारा जिन्होंने अपने जीवन को इतना दिव्य बनाया कि आज हजारों लोगों के लिए उनका जो जीवन है हमारे लिए एक उदाहरण है, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बना हुआ है। ऐसे महापुरुष परमहंस श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज के जीवनी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। और देखिए, प्राय संभव है कि भगवान बुद्ध की भांति एक राजघराने में एक समृद्ध परिवार में जन्मा हुआ बालक अध्यात्म से सुसंपन्न हो सकता है पूर्व जन्म की स्मृति होने पर। लेकिन प्राय हम महापुरुषों की जब चर्चा करते हैं तो महापुरुषों का जीवन इतना उतार चढ़ाव वाला जीवन होता है, जैसे कीचड़ में कमल खिलता हो, ऐसे गरीबी में, अभाव में, अनाथपन में से महापुरुषों की जीवनी निखर आती है। तो महापुरुषों की जीवनी में परमहंस महाराज श्री की बातें आप लोगों को सुनाई गई। तो जब श्री भद्रावतीपुरी धाम परमहंस पीठ के वो आचार्य बने, वो स्वयं सिद्ध, उन्होंने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का महत्तम द्वितीय गादी श्री 5 महामंगलपुरी धाम की गादी को परित्याग किया। ये बहुत कम होता है, छोटा छोटा पद जो हमें मिलता है उसके लिए भी हम कितनी मेहनत करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि महापुरुष इतना काम करते हैं, लेकिन जब उनकी जीवनी को हम टटोलते हैं तो उससे ऐसा लगता है उन्हें कुछ संसार की उपलब्धि पाने की इच्छा है, संसार के अलंकारों से अलंकृत होने की इच्छा होती है। ऐसा हमें लगता है उनके जीवन को देखते हैं तो अनेक प्रकार के उपाधियों से, अलंकारों से, सम्मानों से सुशोभित होने के लिए, अलंकृत होने के लिए कई लाखों करोड़ों लोग रुपया खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी घर परिवार छोड़ सकता है, धन दौलत छोड़ सकता है, लेकिन यश और कीर्ति को छोड़ना, मान पदवी को छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा, अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई। ये चीज बहुत बड़ी बात है। एक डारी त्यों दूजी भी डारो, जलाए देव चतुराई, ऐसा प्राणनाथ जी कहते हैं। तो परमहंस महाराज श्री ने 9 वर्ष तक श्री 5 महामंगलपुरी धाम की परम गादी में आसीन होने के बाद भी 9 वर्ष के बाद में वो महत्तम पद को परित्याग करके, प्रणाम करके, परित्याग करके स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आगे बढ़े। तो उन्होंने परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम बनाया। 1964 में परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम का उद्घाटन हुआ और 1976 में 64 में उद्घाटन हुआ और 76 में प्रथम कलश का अनावरण हुआ, जिसकी बातें हमने पिछले दिनों में बात की थी। आइए एक और बात सुनते हैं। एक दिन परमहंस महाराज जी के मन में इच्छा हुई कि उन्होंने गुजरात का सुप्रसिद्ध स्थान पाटन जिले में स्थित सरस्वती नदी के तट पर
विराजित सिद्धपुर नाम का दिव्य स्थान है, जो पौराणिक स्थान है। वहां पर पहले संस्कृत के बहुत सारे पाठशाले थे और बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के स्वनाम धन्य हमारे आचार्य श्री 108 श्री धर्मदास जी महाराज और बहुत सारे संतों ने, कदाच शायद गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज ने भी पढ़ाई की और सिद्धपुर में, किंतु परमहंस महाराज श्री और आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज, इन महापुरुषों ने अपने अपने समय में वहां पर संस्कृत की पढ़ाई की। सिद्धपुर अपने आप में एक बहुत ही दिव्य स्थान है। यहां पर विशेष करके ब्राह्मणों का आधिपत्य है, इसीलिए संस्कृत की बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। सिद्धपुर का विशेष करके मैं आज के संदर्भ में बताऊं तो एक ये पौराणिक शहर है। पौराणिक शहर किस लिए है? श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में बहुत ही सुंदर इस नगर का वर्णन आता है। प्रसंग है, स्वयंभुव मनु और शत्रुपा रानी के 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। 2 बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति नाम की जो लड़की थी उसको रुचि नाम के प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। प्रसूति नाम की जो छोटी कन्या थी उसको दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया, किंतु देवहूति नाम की जो कन्या थी, जो साक्षात देवमयी माता थी, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो गया। फिर तो कथा बहुत बड़ी बात है कि बहुत सालों के बाद फिर 9 कन्याएं जन्मी, फिर भगवान कपिल का जन्म हुआ और जब 9 कन्याओं की शादी हो गई तब कर्दम ऋषि ने देवहूति की आज्ञा को लेकर के वो वन की ओर चले गए। पहले से ऐसा उन्होंने बात रखी थी शादी से पहले कि जिस दिन वैराग्य के लिए मैं अग्रसर होऊंगा मुझे रोकना मत। अपने समर्थ बेटे के हाथ में धर्मपत्नी को यानी देवहूति माता को छोड़ करके कर्दम ऋषि वन की ओर चले गए। लेकिन एक दिन कर्दम ऋषि ने कहा, कपिल मुनि ने कहा, भगवान कपिल कहते हैं कि मां मैं भी तपस्या करने जाऊंगा। देवहूति जानती थी ये मेरे उदर से उत्पन्न सांख्य शास्त्र का प्रणेता कपिल मुनि इस साधारण बालक नहीं है, ये भगवान श्री विष्णु का अवतार है, वो जानती थी। इसलिए माता ने हाथ जोड़ करके कहा, हे कपिल तुम मेरे बेटे तो हो, लेकिन अगर जाना ही चाहते हो तो अब बेटे नहीं गुरु बन करके मुझे उपदेश दो। मां आप तो बहुत बड़ी ज्ञानी है। नहीं, ज्ञानी होते हुए भी मैं कर्म के बंधन में बंधी हुई हूं। मैं चाहती हूं कि इसी जन्म में मेरा मोक्ष हो जाए, कर्म बंधन से मेरी मुक्ति हो जाए। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाश्च कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। बेटा मुझे गुरु बन करके मुझे ऐसे उपदेश से लाभान्वित करो कि मेरे कर्म का बंधन समाप्त हो जाए और मैं इसी जीवन, यही मनुष्य जीवन से मोक्ष को उपलब्ध कर सकूं। तो भगवान कपिल ने अपनी मां देवहूति को शिष्या बना करके बहुत ही मार्मिक और सुंदर उपदेश दिया है। जब कभी समय आएगा श्रीमद् भागवत की इसी प्रकार से एक लंबी व्याख्या करेंगे, तब बात करेंगे। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में अंतिम कुछ अध्यायों में देवहूति माता के प्रश्न हैं
और भगवान कपिल उनके सुपुत्र भगवान कपिल के उत्तर है। और इतना बढ़िया प्रसंग है, क्योंकि मैं एक भागवत कथाकार हूं और अभी 20 जनवरी से सिक्किम में श्रीमद् भागवत की कथा है, किंतु जब 7 दिन की भागवत कथा होती है तब ये सारे के सारे प्रसंगों को हम उल्लेख नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े भागवत की परंपरा थोड़ी सी आधुनिक हो गई है, तो स्पर्श जरूर करते हैं लेकिन पूर्ण नहीं हो पाता है। खैर, तो इतना बढ़िया उपदेश है कि आपको आश्चर्य लगेगा, बहुत ही सुंदर उपदेश है। तो इस उपदेश के समय में मैत्रेय ऋषि वीरवर विदुर जी को समझाते हैं, हे विदुर जी सुनो। तो तृतीय स्कंद के 33 अध्याय के 31वें श्लोक में श्री मैत्रेय ऋषि कहते हैं, तद विरासित पुण्यतमं क्षेत्रम त्रैलोक्य विश्रुतम नामना सिद्ध पदम यत्र सासम सिद्धिमुपेयुषी। मैत्रेय कहते हैं, हे वीरवर विदुर जी, जिस स्थान पर देवहूति को सिद्धि प्राप्त हुई है, देवहूति माता को सिद्धि प्राप्त हुई थी। कैसी सिद्धि? ये अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व ये सिद्धि नहीं। भक्ति सिद्धांत में अथवा तो नारद भक्ति सूत्र में सिद्धि शब्द की व्याख्या है अनायास मन भगवत चरणारविंद का अनुगामी हो। ध्यान रखना, सिद्धि शब्द का अर्थ क्या है? अनायास, बिना परिश्रम। जैसे एक मां का मन अपने बच्चे के लिए तड़पता है, अब अकस्मात उसमें कोई ना तो प्राणायाम करना पड़ेगा, ना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का कुछ अंग करना पड़ेगा। मां को अपने छोटे से बच्चे के प्रति अनुराग हो जाता है, वो भले किसी काम में तल्लीन भी हो, अपने बच्चे को याद करने के लिए उसे कोई मार्ग लेने की जरूरत नहीं है। इसी भांति अनायास कोई भी श्रम किए बगैर मन को इतना अभ्यास हो जाए कि मन अनायास श्री कृष्ण चरणारविंद के मकरंद मधु को पान करने के लिए लालायित हो जाए, मन परमात्मा में लगा रहे। जैसे श्री प्राणनाथ जी ने प्रेम सेवा वाले प्रगट यदि ब्रज तनी आवारा में कहा है ना, गोपियों का मन कैसा था? જ્યારે બાછર ડાલે બન પધારે ત્યારે રોમંતા दिन जाए दान लीला ने रामत करता माथे मही माखण भारा आदि जो बातें कही है क्षण वर्षा होता है। जैसे गोपी गीत में कहा है, त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, क्षण वर्षा होता है। इसको भक्ति जगत में सिद्धि कहा जाता है। बड़े बड़े चमत्कार दिखाने का, बड़े बड़े करामात करने को भक्ति जगत निषेध करता है। महापुरुषों के द्वारा हो जाए बात अलग है। तो भक्ति जगत में सिद्धि का अर्थ है अनायास मन मधुकर परमात्मा के श्री चरणारविंद में प्रवेश कर सके, भगवत चरणारविंद का अनुरागी बन जाए, निरंतर भगवत चरणारविंद के मकरंद मधु को पान करने के लिए हमेशा उत्सुक रहे, प्यासा रहे, उसको सिद्धि कहते हैं। तो जो माता जी थी देवहूति, वो तो भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंच चुकी थी। इसीलिए मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, जिस जगह पर देवहूति जैसे परम देवमयी माता को भक्ति की सिद्धि प्राप्त हो गई, जहां पर देवहूति माता को अनुभव हुआ कि मेरी संपूर्ण प्रकार की, चाहे वो देहा शक्ति हो, गेहा शक्ति हो, पुत्रा शक्ति हो, कोई भी प्रकार की आसक्ति संपूर्ण रूप से छिन्न हो गई है,
संपूर्ण रूप से मेरी आसक्ति समाप्त हो गई है, ऐसा देवहूति माता को लगा। वह परम पवित्र क्षेत्र त्रैलोक्य में सिद्ध पद नाम से विख्यात है। सा समसिद्धि मुपेयुषी नामना सिद्ध पदम यत्र। श्रीमद् भागवत का यह प्रसंग मैत्रेय जी कहते हैं, इसको सिद्ध पद कहते हैं। पुनः आपको बता दूं, गुजरात में जब हम राजस्थान की ओर जाते हैं तो वहां पर सिद्धपुर ये पाटन जिले में आता है, और खास करके भारत के सुप्रसिद्ध जो पंच सरोवर हैं उनमें से एक सुप्रसिद्ध पुराण प्रख्यात सरोवर है बिंदु सरोवर, जिसे कहते हैं कि ये देवहूति माता की आंखों से बहे हुए आंसुओं का यह समंदर है, ऐसा कहा जाता है। और आज सिद्धपुर क्यों प्रसिद्ध है वो भी मैं आपको बताऊं कि माताओं के लिए, जो मातृशक्ति हैं उनके लिए श्राद्ध करने के लिए ये संसार का सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। माताओं के लिए ये जो, इसलिए इसको माता गया भी बोलते हैं। मातृतर्पण का यह दिव्य स्थान है ये सिद्धपुर, ये पुराण प्रसिद्ध स्थान है। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात सिद्धपुर क्यों प्रसिद्ध है कि हमारे श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय के इतिहास में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, जब आप सबको पता है कि श्री 5 नौतनपुरी धाम से निकलने के बाद में पुनः वो कभी नौतनपुरी धाम नहीं गए, तो यात्रा के दरमियान में सूरत आए, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना हुई। तब उस समय उनको लगा कि नहीं, मेरे सदगुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज ने मुझे कहा है कि ब्रह्म सृष्टि परमधाम की आत्माएं हर वर्ग में, हर वर्ण में, हर स्थानों में पहुंचे हुए हैं, उनको खोजना चाहिए। एक दूसरी बात, श्री प्राणनाथ जी महाराज बहुत ही प्रतिभा के वो खानी थे। उन्होंने देखा कि राष्ट्र का संकट, उन्होंने देखा कि ये जो भारत है, भारत के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए बाहर से आए हुए जो लुटेरे हैं, बाहर के आए हुए जो ये जो भारत की समृद्धि को लूटने के लिए जो लोग आए थे, भारत की संस्कृति समृद्धि मात्र नहीं, इन लुटेरों के मन में इच्छा हुई। क्यों? आजकल तो आप फेसबुक में देखिए, बहुत यूट्यूब में देखिए, बाबर, हुमायूं आदि की, औरंगजेब आदि की बहुत बात हो रही है। क्यों? क्योंकि चाहे वो गजनी हो, चाहे तैमूरलिंग हो, चाहे बाबर हो, हुमायूं हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, ये अत्यंत कातिल, कुख्यात, ये अतिशय मानव के सबसे क्रूरतम इतिहास के ये अत्यंत क्रूर से क्रूर व्यक्ति हैं ये लोग। तो जब वो यहां आए, क्योंकि उनके देश में उस समय तेल निकालने का कोई संसाधन नहीं था, अत्यंत गरीबी, भूखमरी, न तो पानी है न तो अन्न जल है, तो वो लोग खोज रहे थे। तो जब भारत आए, भारत अन्नों से लहलहाता देश, चारों ओर से समृद्धियों की वर्षा, एक से एक लूटने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने देखा हमारे देश से तो ये देश ज्यादा अच्छा है, इसलिए फिर यहीं बैठ गए, यहां बस गए। तो क्या किया उन लोगों ने? बसते बसते अब उनके जो मानसिक कलमस्था थी उसके हिसाब से इस्लाम को प्रचार करने के लिए उन्होंने प्रारंभ किया। तो इस्लाम को प्रचार करने के 2 तरीके उन्होंने अपनाए। एक, प्रलोभन दे करके कि भाई
तुम हमारे पास आओगे तो तुमको नौकरी तुम्हारी सेफ रहेगी, नौकरी मिलेगी और तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम इस्लाम कबूल करो। अब ऐसे जल्दी थोड़ी कोई मानने वाले थे, इसलिए इस्लाम को कबूल न करने वाले को उन्होंने जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल कराया और जो नहीं मानते थे उनको गाजर मूली की तरह काट डाला। और एक और खतरनाक काम उन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए पुरुषों को मारते थे लेकिन स्त्रियों को बहुत कम मारते थे। वो असहाय अबला स्त्रियां, चाहे उनकी छोटी सी बेटी हो, चाहे वो उनकी स्त्रियां हो, उनको उठा करके अपने घरों में ला करके वो दासी की तरह काम भी कराते थे और उनके धीरे धीरे उनको अपनी पत्नी बना करके, अब बहुत ही सुंदरी हो तो राजा महाराजा रखते थे और ठीक ठाक हो तो मंत्री वगैरह रखते थे, उनके बड़े बड़े ऑफिसर्स रखते थे और ठीक ठाक हो तो सर्वसाधारण उपयोग करते करते स्त्रियों को उन्होंने अपने पास रखा। क्यों? क्योंकि अब जो स्त्रियों के गर्भ से जो पैदा होगा वो मुसलमान पैदा होगा। इसलिए आपने कश्मीर की जो बातें सुनी कि वहां के हिंदू को पलायन पंडितों को, कश्मीरी पंडित को भगाया गया, तो भगाने पर उन्होंने यही बात कही, अपनी पत्नियों को, अपनी लड़कियों को, अपनी बहन बेटियों को यहीं छोड़ के जाओ। तो उसका कारण यही था, बहुत ही घृणित दृष्टि। तो इसलिए इस्लाम का प्रचार, तो बैठे रहे यहां पर। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने देखा कि मैं ऐसा काम करूं कि औरंगजेब को उसी के धर्म के हिसाब से मैं समझाऊं। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्रयास कि अगर वादे वादे जाए ते तत्व बोधा, अगर बातचीत से काम हो सकता है, बौद्धिकता से काम हो सकता है, तो खून खराबा न करना अच्छा है। इसलिए सर्वधर्म समभाव की भावना लेकर के और कुरान को एक हाथ में पकड़ करके श्री प्राणनाथ जी महाराज अब गुजरात से दिल्ली की ओर प्रयाण करते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने गुजरात से लेकर के अंतिम तक मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा, श्री प्राणनाथ जी महाराज की संपूर्ण जो उनका जो कार्य था वो सफल नहीं हो पाया। मुसलमानों को समझाने में, मुसलमानों को धार्मिक बातें समझाने में कि भाई गीता में जो लिखी है तुम्हारे कुरान में भी वही बात लिखी है। अब जो मुसलमान सवेरे उठ करके रात तक गौ मांस का भक्षण करते हो, मांस बगैर उनका कार्य न चलता हो, उनको पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब शराब सब कैप परदारा चोरी न कब, ये कैसे वो समझ सकते हैं। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने एक बहुत लंबे समय तक, एक बहुत लंबे अंतराल तक जो मुसलमानों को, इस्लाम धर्म को मानने वालों को समझाने में उन्होंने जो अपना समय व्यय किया, यदि वो सफल हो गए होते तब तो बहुत बड़ी बात होती। मैं उनका अनुयायी हूं, मैं प्राणनाथ जी का भक्त हूं, पूरी दुनिया में जाके प्राणनाथ जी के सिद्धांत और दर्शन का प्रचार प्रसार करता हूं, लेकिन मैं सनातन धर्म के सापेक्ष होकर के, सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रचार करता हूं। तो खैर ये बात पुनः फिर करेंगे, लेकिन श्री प्राणनाथ जी महाराज इन सब चीजों को लेकर के वो गुजरात से फिर सूरत से अहमदाबाद आए। अहमदाबाद में वो 4 दिन रहे, फिर वहां से निकल पड़े। वहां से चलते चलते दिल्ली आने के लिए सिद्धपुर आए। सिद्धपुर में आकर के लगभग 22 दिन सिद्धपुर में रहे।
तो 22 दिन रहने के बाद में श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बिंदु सरोवर में स्नान किया, सरस्वती नदी के तट पर गए, वहां के मठ मंदिरों में जाकर के दर्शन किया, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी महाराज एक पवित्र क्षत्रिय वंशावतंस थे। अब उन्होंने पुरुषार्थ किया, लेकिन उनकी जो वो जिस परंपरा में प्रकट हुए हैं, वो जिस परंपरा में जन्मे हैं, वो तो हिंदू परंपरा है। तो उन्होंने वहां के जो मठ मंदिर आदि में जाके दर्शन किया। 22 दिन तक उन्होंने निजानंदीय दर्शन की व्याख्या भी की वहां पर। जब वहां से जाने लग गए तो एक भगवान रेवादास, ये वहां का एक पंडा था। इस पंडे ने विचार किया महात्मा पैसे वाले हैं, प्राणनाथ जी के तो शिष्य वगैरह खूब थे, उनके पास सोने की अशरफियां थी। चलते चलते सोने की अशरफी भगवान रेवा को तीर्थ का पंडा होने के कारण उसको दक्षिणा में दी। थोड़ा प्रलोभन हुआ, प्रलोभन होने पर श्री प्राणनाथ जी महाराज पैदल यात्रा करते हुए जब जा रहे थे, वो पीछा करता रहा, पर पीछा करते करते आगे जाने पर ब्रह्म मुनियों ने कहा, अरे भगवान रेवादास, कहां अक्षरातीत परमात्मा के साक्षात स्वरूप, और तू ये सामान्य जो कंकड़ पत्थरों के लिए तू इनके पीछे पड़ता है, अरे प्रार्थना कर, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो बात लग गई, और लगने के बाद में उसने जाके सामने जाकर के प्रार्थना की, मुझे उपदेश दीजिए। तो चलते चलते श्री प्राणनाथ जी महाराज ने 2 चौपाई कही। तब 4 सुकन चलते कहे, याद करो निज धाम, जमुना ताल घाट के और अक्षर मुकाम। ब्रजरास में हम थे भीति सरे इत, अब खेल देख पीछे फिरे, जाय लगे हम तित। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, अरे भाई, हमारा मूल घर श्री परमधाम है, श्री परमधाम को याद करो। 4 सुकन, सुकन माने 4 शब्द कहे, 4 उन्होंने शब्द कहे, निज धाम को याद करो, जमुना जी को याद करो, 7 घाट को याद करो, और अक्षरधाम को याद करो। ब्रजरास में हम थे, और ये तीसरा जो जागनी का ब्रह्मांड है, यहां पर हम आए हैं। अब खेल देख पीछे फिरे, ये जागने के ब्रह्मांड में खेल देख करके फिर जाए लगे हम तित्त, तित्त माने फिर अपने मूल मुकाम श्री परमधाम में पहुंचेंगे। तो कथा आगे तो आती है कि 6 महीने तक वो रटता रहा। तो भगवान रेवादास का एक मित्र थे जिनका नाम था केशवदास, औदिच्य ब्राह्मण थे, बहुत ही धाकड़ विद्वान केशवदास जी। तो ये कहीं गए हुए थे, जब आए, आकर के उन्होंने भगवान दास से बात की, तो वो तो बोलते ही नहीं थे, मौन रह करके वही 4 बातें रट रहे थे। फिर केशवदास जी ने कहा, बस अब बोलो क्या बात है। तब उन्होंने मौन व्रत खोला और खोल के कहा, यहां पर एक क्षत्रिय महात्मा आए थे, उनके साथ काफी बड़ी भीड़ थी, और वो महात्मा ने मुझे ये बात कही थी, और मैं उसका जाप कर रहा हूं। ये सुनते ही, देखिए सब में फर्क, प्रतिभा की जो बात होती है, प्रतिभा का फर्क आता है। रेवा 6 महीने से जाप कर रहा है, और केशवदास जी सुनते ही चौंक गए, और उन्होंने कहा, अरे भाई, वो क्षत्रिय महात्मा नहीं है, वो तो साक्षात अक्षरातीत परमात्मा है। वो तो कहां गए? दिल्ली जाने की बात कर रहे थे। तो फिर दिल्ली जाकर के केशवदास जी मिले, और श्री प्राणनाथ जी महाराज से दीक्षित होकर के फिर वापस सिद्धपुर आए। सिद्धपुर आने पर केशवदास जी ने, लालदास जी महाराज कहते हैं, थाना थाप्या सिद्धपुर में केशवदास के घर। केशवदास जी ने अपने घर को ही श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का स्थान यानी मंदिर बना दिया। थाना इसको बोलते हैं, मंदिर बना दिया। और फिर ये जो
रेवा दास जो जाप कर रहा था उसकी जागनी की उन्होंने, उसको बोध दिया और उसी को उस मंदिर का संचालन का दायित्व दे करके और उसके बाद में बहुत दिन तक वहां जागनी करके फिर ये केशवदास जी श्री प्राणनाथ जी महाराज का जो जागनी का महाअभियान था उसमें जुड़ने के लिए पुनः चले गए। आगे तो अभी तक की कथा में आप सब सुनते हैं। तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में सिद्धपुर, जिसको श्रीमद् भागवत में सिद्ध पद कहा है, इसका नाम सिद्धपुर, आजकल उसको सिद्धपुर कहते हैं। यह सिद्धपुर प्रणामी धर्म का ऐतिहासिक शहर है, जहां पर श्री जी साहेब 22 दिन तक वहां विराजे थे। अब ये हमारा दुर्भाग्य कहिए, कुछ भी कहिए, कि ये जो दिव्य स्थान है उनको हम लोग वहां पर कुछ स्मरण के लिए कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। करना चाहिए, शायद राज जी की कृपा होगी तो हो जाएगी ये भी बात। तो इस प्रकार से, तो इसलिए सिद्धपुर एक तो ब्राह्मणों का स्थान, इसलिए इस ब्राह्मण के स्थान में बड़ी अच्छी संस्कृत की पढ़ाई होती थी। इसलिए परमहंस महाराज ने यहां पर बहुत दिनों तक संस्कृत की पढ़ाई की। इसलिए इस जमाने में परमहंस महाराज श्री केवल संस्कृत के सामान्य जानकार नहीं थे, संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। इसका प्रमाण मैं कहूं आपको, शायद 1982 या 83, अभी मुझे सन पूरा याद नहीं है, मेरे गुरुदेव गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज ने सिलीगुड़ी में, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में, जहां पर महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यालय था, वहां के हम छात्र भी थे और आश्रम के बोर्डर्स स्टूडेंट्स भी, हम वहां के आश्रम के बालक भी थे। तो 82 या 83 में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया था, जिसमें 108 पारायण, उस समय कहाँ 108 पारायण होते थे, 108 पारायण किया था। तो उस समय गुरु महाराज ने लगभग प्रणामी संप्रदाय के समस्त आचार्यों को, परमहंसों को, गुरुओं को आमंत्रण दिया था और लगभग सभी आए थे। हम तो छोटे छोटे थे। तो फिर क्या हुआ कि धर्मदास जी महाराज की सेवा में किसी और को लगाया, ठाकुरदास जी महाराज की सेवा में किसी और को लगाया और मुझे परमहंस महाराज श्री की सेवा में नियुक्त किया गया। परमहंस महाराज श्री का जो व्यवहार था, उनका जो दैनिक जीवन था, इतना काठिन्यपूर्ण था, इतना कठिन उनका उनका नियम। तो मैं सवेरे गौशाला से उनके लिए दूध लाऊं तो थन को अच्छी तरह धो करके फिर दूध निकाल करके सीधा महाराज जी के पास ले आना, खुद बना करके वो भोजन करते थे, भोजन पाते थे। तब उस समय उन्होंने, मैं जब पढ़ रहा था, मुझे संस्कृत के व्याकरण के विषय में उन्होंने प्रश्न किया। अब उस समय मैं ताजा विद्यार्थी था, इसलिए उन्होंने जो प्रश्न किया था बेधड़क मैंने खूब अच्छी तरह से उत्तर दिया। तो बहुत आशीर्वाद मुझे उन्होंने दिया और मैंने 7 दिन तक सिलीगुड़ी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, हमारा जो आश्रम में उनके रहने के लिए बनाया था, तो वहां पर मैंने उनकी सेवा की। तो मैं जानता हूं संस्कृत के अपूर्व विद्वान थे और इतना ही नहीं, वो उर्दू साहित्य के भी अपूर्व विद्वान थे। तो ये जो बहुत जगह पर पढ़ाई की उन्होंने, यहाँ पढ़ाई की, सूरत सूर्यपुर पाठशाला में उन्होंने पढ़ाई की, अपने गुरुदेव कृष्णराम जी महाराज से पढ़ाई की, लेकिन विशेष उन संस्कृत का ज्ञान उनको यहाँ पर सिद्धपुर में उन्होंने किया। तो मन में फिर वहां करते क्या थे, मैंने पहले बताया था कि वहां पर वो मधुकरी वृत्ति से रहते थे। और मधुकरी क्या है वो मैंने पहले आपको बताया है। मधुकरी का मतलब भिक्षा मांग करके लाना और गुरु आज्ञा से उसको पाना। तो सारे संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी भिक्षा मांगने के लिए अलग अलग स्थानों में जाते, भिक्षा लेके आते थे और उस भिक्षा के द्वारा वो भोजन, फिर आश्रम में भोजन किया जाता था। अगर
सीधा सामान दिया है तो उससे हिसाब से, अगर बने बनाए रोटी वगैरह दी है तो उसी हिसाब से वहां होता था। तो मन में विचार आया, मैंने यहां पर रह करके ब्राह्मणों के घरों में भिक्षा मांग करके बहुत भोजन किया है, क्यों न एक बार मैं सिद्धपुर जाऊं। तो वैसे तो उन दिनों में जो ब्राह्मणों ने मेरे ऊपर उपकार किया था मधुकरी दे करके, मैं पूरा तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन फिर भी श्री प्राणनाथ जी महाराज का दिव्य प्रसाद उनको खिलाऊं, ऐसा विचार करके उन्होंने अपने सुंदर साथ को लिया और लेकर के वो पहुंच गए सिद्धपुर। और सिद्धपुर में जाकर के 26 जनवरी 1977 को समस्त ब्राह्मण समाज को एकत्रित करके उन्होंने भोजन कराया। और जब भोजन उन्होंने कराया तो कहा जाता है कि लगभग 21,000 जो लोग वहां पर ब्राह्मण बंधु थे, उनको लगभग 21,000 ब्राह्मणों को उन्होंने भोजन कराया। बहुत ही भाव और प्रेम से भोजन कराया। फिर संपूर्ण जो वहां के विद्यालय के जो उस समय के आधिकारिक शिक्षक थे, प्रशासन के थे, उन्होंने अपने विद्यालय के विद्यार्थी को आज एक श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के इतिहास का एक अत्यंत सर्वोच्च स्थान में कह रहा हूं, वह इसलिए कि उनकी जो आध्यात्मिक ऊंचाई थी, मैं पद के लिए नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आध्यात्मिक ऊंचाई इतनी होती है कि बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा वाले भी नतमस्तक हो जाते हैं। मैंने सुना कि जब करपात्री स्वामी, सनातन धर्म में एक नाम है, स्वनाम धन्य करपात्री स्वामी, जब करपात्री स्वामी किसी शंकराचार्य के पास में जाएं तो वो इतने प्रखर, एक तो संस्कृत के प्रगल्भ विद्वान और इतने बड़े तपस्वी महापुरुष थे, शंकराचार्य भी उठ करके उनको प्रणाम करते थे, मतलब उनका स्वागत करते थे। नहीं तो शंकराचार्य का मतलब ये 4 शंकराचार्य जो हैं वो सनातन धर्म के सबसे बड़े पद पर वो विराजे हैं। इतनी बड़ी प्रतिभा। तो फिर जब परमहंस महाराज श्री को मैं कह रहा हूं तो इसलिए कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में त्याग, तपस्या, पवित्रता और इनकी जो साधना, इसमें वो बहुत ही ऊंचे से ऊंचे स्थान में वो थे। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष उनका अभिनंदन करते थे। तो यहाँ के पढ़े लिखे संस्कृतज्ञ जो ब्राह्मण थे, उन्होंने यहाँ पर परमहंस महाराज श्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। मैं 2-3 शब्द उनको सुनाता हूं। श्री प्राणनाथो विजयते, जो उन्होंने लिखा था, नमाम प्राणनाथाख्यम वेद धर्म प्रवर्तकम बुद्ध कल की समप्रख्य अभिनंदन हेतवे सम्मानाभिनंदनम, ऐसे करके श्री स्वांतः प्रांतानुभूतः प्रणामी संप्रदाय श्री प्राणनाथ प्रभु पादारविंद संलग्न मनस्कः श्रीमन निजानंद संप्रदायानुयायी महानुभावः श्री कृष्ण प्रियाचार्यायः, ऐसे करके फिर उन्होंने आगे अथ कराले कलिकाले क्वलिते धर्मे चरम सिद्धि मनुष्ठाय सुदुष्करे वैश आदि आदि करके बहुत ही सुंदर संस्कृत का अभिनंदन, संस्कृत से अभिनंदन सुंदर लिख करके अभिनंदित किया था। तो ऐसा सुंदर कार्य उन्होंने किया, क्योंकि संस्कृत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बीच में ऐसा हुआ कि संस्कृत से थोड़े से लोग, खास करके हमारे संप्रदाय में, थोड़े से परांगमुख हो गए थे, किंतु संस्कृत के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। संस्कृत संस्कृत है, संस्कृत के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। किसी ने बहुत सुंदर निबंध लिखा, मुझे ये मिला तो मैं आपको सुनाऊं। संस्कृत भाषाया महत्व करके संस्कृत में कितनी अच्छी बात लिखी है, मैं सुनाता हूं आपको। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तमा च अस्ति।
इसका अर्थ है संस्कृत भाषा विश्व की संपूर्ण भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकतायाः आधार अस्ति। संस्कृत भाषेव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वे जना संस्कृत भाषाम एव वदन्ति स्म। मतलब प्राचीन काल में सभी संस्कृत ही बोलते थे। प्राचीन काले ऐसैव भाषा सर्वसाधारण आसीत्। जैसे आज अंग्रेजी है कि हर कोई व्यक्ति अंग्रेजी थोड़ा बहुत बोलता है तो अपने आप को कैसे गौरवान्वित महसूस करता है। तो एक समय ऐसा था पूरा भारत केवल संस्कृत बोलता था, मुख्य सर्वसाधारण भाषा संस्कृति। आधुनिक भाषा विज्ञानमपि एतदेव सनिश्चयं प्रमाणयति कि संस्कृत के विषय में आधुनिक, तो ऐसे कैसे हो सकता था, आज क्यों नहीं है? तो आपको मैं पुनः इतनी सी बात बताऊं, जब इस्लाम वाले आए हजारों वर्षों तक उन्होंने इस भारत के समृद्धि को तो लूटा ही। आप जानते हैं, सब पढ़िए शिवराज विजय में कि गजनी देश से आकर के वो उसने सोमनाथ भगवान को कैसे लूटा, किस तरीके से लूटा, आप जानते हैं सब। लेकिन उसके बाद में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने काम किया, इस देश के संस्कृत को समाप्त करने के लिए। तो संस्कृत को समाप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो पुस्तकालयों को जलाओ, संस्कृत विद्यालयों को समाप्त करो, और खास करके मैंने जो पहले बात कही थी, यहां की जो परम पवित्र माताएं हैं उनको दूषित करो। ऐसे उन्होंने, लेकिन जब अंग्रेज आए, सबसे ज्यादा नुकसान भारत की संस्कृति को अगर किसी ने किया है तो वो अंग्रेजों ने किया है। क्यों? अंग्रेजों ने यही विचार किया कि इस देश जो विश्व का गुरु ये भारत है, इस देश को समाप्त करना हो तो लड़ाई से नहीं, बंदूकों से नहीं, बम से नहीं, इस देश को समाप्त करना हो तो इस देश की संस्कृति को समाप्त करना पड़ेगा। यदि संस्कृति को समाप्त करना हो तो क्या करें? इंग्लैंड में बैठ करके लोगों ने विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करने पर पता लगा कि जब तक इनका ब्राह्मणत्व समाप्त नहीं होगा, दैवत्व समाप्त नहीं होगा, इसको समाप्त करने के लिए क्या करना होगा? गुरुकुल को खत्म करना होगा। गुरुकुल को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ईसाकुल यानी अंग्रेजी भाषा का प्रचार, और ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न स्कूल बनाने पड़ेंगे। तो अंग्रेजों ने धीरे 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 हमारे जो गुरुकुल थे उनको समाप्त करने के लिए कोशिश की। अभी संभल में नई नई बातें सामने आ रही हैं, तो आपको ये भी लगेगा कि वहां एक गुरुकुल भी था, आपको सुनने में आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर भारत में प्रत्येक मंदिर के साथ एक गुरुकुल होता था। हमारे यहाँ बड़े बड़े ऐसे सेठ हुआ करते थे जो एक एक सेठ एक एक गुरुकुल चलाया करता था। तो मैं अभी देख रहा था, मैं सर्च कर रहा था, तो 15वीं शताब्दी में लगभग 6,32,000 गुरुकुल हमारे भारत में थे। ग्रेटर जो इंडिया, जो हमारा संपूर्ण जो भारत है, उसमें लगभग 6,32,000 गुरुकुल थे, जहां पर मुख्य संस्कृत पढ़ाया जाता था, और उसके अतिरिक्त संसार भर की बातें वहां, इसलिए तो चाइना से सबसे यहां पर पढ़ने के लिए आते थे। और आप जानते हैं तक्षशिला, जो विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला क्या है? तो कहते हैं कि राजा भरत ने अपने बेटे तक्ष के नाम पर तक्षशिला रखा था, जो भारत का बृहत्तम सबसे प्राचीनतम ये विश्वविद्यालय था, जहां पर हजारों विद्यार्थी, लगभग अगर मुझे सुनने में अगर ठीक है तो 10,000 तो केवल वहां पर शिक्षक थे, ऐसा सुनने में आया है। सर्च करना पड़ेगा। तो लेकिन अब आज इस सारे 6 लाख उस समय की जनसंख्या,
यानी आप समझो उस समय ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 25-30 करोड़ जनसंख्या होगी, उतने भी नहीं होंगे। उतने जनसंख्या के बीच में 6,32,000 गुरुकुल विद्यमान थे। आज 1,40,40,000,000 जनसंख्या है और आज गुरुकुल कितने हैं? गुरुकुल हैं 1,000 से 2,000 गुरुकुल हैं, इसके अतिरिक्त गुरुकुल नहीं है। आज हम लोग भी अपने अपने मंदिरों में अगर हम भी खोलते हैं तो हम भी स्कूल ही खोलते हैं, गुरुकुल नहीं खोलते हैं। कारण हम भी कमर्शियल हो गए हैं, हमें भी पैसा चाहिए। लेकिन प्राचीन अभी भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां मंदिर में अगर इनकम होता है तो उस इनकम को गुरुकुल में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वहां से अच्छे विद्यार्थी निकले। लेकिन आज हम लोग भी गुरुकुल न करके ईसाकुल ही चलाना चाहते हैं और उसमें भी अब तो महाराज नए नए आ गए हैं तो अंग्रेजी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के स्कूल चलाते हैं। उन्हें आज भी ऐसे शिष्य चाहिए जो इंग्लिश तो बोलता हो लेकिन संस्कृत नहीं जानता हो। तो वास्तव में जाइए जहां पर विपुल संपत्ति है। हमारे कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर असंख्य धनराशि है, आप पूछो इतना धनराशि है। इस धनराशि को गुरुकुल में और गौशाला में खर्च करना चाहिए। तो अभी हमने तो एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। काठमांडू का चाबहिल का जो हमारा आश्रम है, वहां पर हमारे आश्रम में गुरुकुल भी पिछले 20 वर्ष से मैं चला रहा हूं और पिछले 3 वर्ष से एक संस्कृत का विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त, यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त एक कॉलेज भी अभाव है। बहुत प्रशस्त पैसा नहीं है, लेकिन अब मैं साधु हूं, मांग करके ले आऊंगा, चलाऊंगा। और हमारे जो समिति के गण हैं वो भी बड़े बहुत अच्छे लोग हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं। तो एक छोटा सा, क्योंकि आदमी भी छोटा और प्रयास भी छोटा, लेकिन वास्तव में होना चाहिए ऐसा। तो इस प्रकार से 21,000 ब्राह्मणों को बहुत अच्छी तरह भोजन करा करके उनको दक्षिणा भी दिया। दक्षिणा के साथ में एक सुपारी का टुकड़ा भी परमहंस महाराज जी ने दिया। सभी ब्राह्मणों को नतमस्तक भूदेवों को प्रणाम किया। अपने आप में उन्हें बहुत आनंद हुआ। आनंद होने के बाद में फिर सिद्धपुर से समस्त ब्राह्मणों ने सजल नेत्र से प्राचीन समय में अपना विद्यार्थी, लेकिन आज संसार का एक अतुलनीय व्यक्तित्व परमहंस महाराज जी को सजल नेत्र से विदा किया। परमहंस महाराज जी भद्रावतीपुरी धाम आए। भद्रावतीपुरी धाम आने के बाद में फिर लगभग जुलाई या अगस्त में गुरु पूर्णिमा आती है। तो 1977 के गुरु पूर्णिमा के समय में सभी लोगों ने विचार किया कि परमहंस महाराज श्री से दीक्षा लेनी चाहिए। तो 2000 रमन भाई पटेल ने अपने पुस्तक में लिखा है कि परमहंस महाराज श्री ने 2000 लोगों को सामूहिक दीक्षा दी, सामूहिक कंठी बांधी। उसमें से शायद पहले किसी ने कंठी बांधी हो शायद, लेकिन उन्होंने सोचा इतने बड़े महापुरुषों के पवित्र मुखारविंद से एक बार तो मैं अभिषिक्त हो जाऊं, मंत्र के द्वारा ऐसा विचार किया। इस प्रकार से अब शरीर भी थोड़ा थोड़ा वृद्ध होने लग गया था। सुंदर साथ ने विचार किया अब परमहंस महाराज श्री को एक गाड़ी अगर उपलब्ध कराया जाए तो अच्छी बात होगी। तो इसमें रमन भाई पटेल कौम ऐसे ही बहुत चतुर कौम है और उसमें भी रमन भाई तो विशेष व्यक्ति हैं। तो उनकी अगवानी में सुंदर साथ ने मिलकर के पैसा उठाया और एम्बेसडर जो उस समय का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी जिस गाड़ी में चढ़ते थे, ऐसी एक सुंदर एम्बेसडर जिसकी कंपनी कलकत्ता में थी, कलकत्ता से एक नई एम्बेसडर कार मंगाई गई और वह परमहंस महाराज जी को भेंट में दिया गया। अब परमहंस महाराज श्री का जागने का काम थोड़ा और बढ़ गया, क्योंकि एम्बेसडर कार में मिलने के नाते इधर उधर जाने लग गए।
परमहंस महाराज जी को बुलाने लग गए। उसी समय परमहंस महाराज जी के मन में एक बार विचार आया, क्यों न श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में रह करके मैंने धामी भाइयों के घरों का भोजन किया है, मैंने क्षेत्र का लंगर खाया है, मैं एक बार जा करके श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के परम आदरणीय जो धामी बंधु हैं, वहां की रहने वाली जो साध्वी बहनें हैं, फकीरनी बाइयां हैं और वहां के सुंदर साथ हैं, उनको भोजन कराऊं और साथ साथ में इस संसार में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं श्री जी का रूप धारण करके आए हैं, तो मैं श्री जी के मंदिर में 108 राजभोग लगाऊं, ये भावना मन में पनपने लगी। अब आप जानते हो कि परमहंस महाराज श्री तो वो परम हस्ती और परम सत्य व्यक्ति हैं, अगर मन में इच्छा हुई तो वो निस्संदेह पूर्ण होगा ही होगा। सुंदर साथ के समक्ष, अपने सहयोगियों के समक्ष परमहंस महाराज श्री ने कहा कि मुझे इस संसार में मूल मिलावा के रूप में प्रख्यात और मुक्ति पीठ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को 108 राजभोग लगाने की इच्छा है। सुंदर साथ को अपार आनंद हुआ। महाराज श्री ने अपने अंतर की इच्छा व्यक्त की। अब जो कार्यकर्ता जो थे, अब उन लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से कि धूमधाम से कार्य सुसंपन्न हो, इसके लिए तैयारी करने लग गए। अब आपको मैं श्री भद्रावतीपुरी धाम परमहंस पीठ से प्रवचन के माध्यम से मैं पद्मावतीपुरी धाम तक की यात्रा कराऊंगा। मेरे साथ साथ में आप चलिए। रास्ते में कहां कहां से होकर के परमहंस महाराज जी गए हैं, अपने अलौकिक सदगुरु को देख करके लोग जगह जगह अपनी आंखों, अपने पलकों को पावड़ा बना करके कैसे स्वागत करते थे, इन सब बातों को आने वाले गुरुवार को आपके सामने रखा जाएगा। तो आइए आज यही विश्राम करते हैं। आप सबको पुनः मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की, परमहंस महाराज की जय।